मैं अमित कुमार गुप्ता, मैं बनारस का हूँ। मैं महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय वडोदरा से गुजरात से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा पीएचडी का टॉपिक है प्रवासी हिंदी साहित्यकार रामदेव धुरंधर के उपन्यासों में भारतीय संस्कृति एक अध्ययन। इस विषय पे मैं इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। और अभी ये जो सेमिनार का जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें मेरा खुद का ये रिसर्च पेपर है ये कि प्रवासी हिंदी साहित्य में गिरमिटिया मजदूरों का स्थिति। तो इसमें जो गिरमिटिया मजदूर हैं, हमारे भारत के लोग हैं, जो प्रवासी जो मजदूर हैं, जो विदेश में जाके वहाँ पे बस जाते हैं और वहाँ पर किस तरह से विदेशों में काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो तमाम इसमें बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये प्रवासी साहित्यकार जो हैं, जो गिरमिटिया मजदूर हैं, जो विदेश में जाकर के हिंदी लेखन का काम कर रहे हैं, और सिर्फ हिंदी लेखन का काम ही नहीं, इसके साथ साथ गिरमिटिया मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी योगदान के अंतर्गत जितने भी भारतीय लेखक हुए हैं, वो विदेश में गए और विदेश में अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जाकर हिंदी लेखन का कार्य किए। और हिंदी लेखन का कार्य तो किए ही हैं, इसके अलावा भी गिरमिटिया मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देख सकते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब गिरमिटिया मजदूर वहाँ पे गए तो उन्हें काम करवाया गया, उन्हें मजदूरों को कटघरे में रखा गया, उन्हें शर्तबंदी 5 साल के अंदर उन्हें काम दिया जाता था। इसके बाद उन्हें शर्तबंदी के अंतर्गत उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। उसे एक तरीके से देखा जाए तो एक पुरानी प्रवासी साहित्यकार भी पुरानी लेखक के नाम से वो लोग बताते रहते हैं। और बहुत सारी बातें इसमें हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप मॉरिशस में देखिए, फिजी में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, सूरीनाम में देखिए, तमाम ऐसे देश हैं जो हमारे भारतीय लेखक विदेश में गए और हिंदी का बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे बनी हुई है। आज फिजी में जो प्रत्येक संस्थाएं वहाँ पर हैं, छोटी बड़ी संस्थाएं वहाँ पे हो चुकी हैं। वहाँ पे जो बड़े संस्था है, वहाँ पर हिंदी लेखन का कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, वहाँ पर जितने भी जो पढ़ने वाले फॉरेन जो लड़के लड़कियां हैं, जो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और वहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गिरमिटिया मजदूर सिर्फ ये अपने लिए काम नहीं करते थे, ये समझिए कि उन्हें पैसे के लालच में वहाँ पे भेजा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसे के लालच में भेजा गया और वहाँ पर जिस तरह से उनसे काम करवाया गया, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उन्हें शोषण किया गया, सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक तौर से हो, ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो गिरमिटिया मजदूर झेले हुए हैं। मैं आप लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज विदेशों में जितने भी गिरमिटिया मजदूर गए हैं, जितने भी भारतीय मजदूर विदेश में जा कर के वो गिरमिटिया मजदूर बने हुए हैं और सिर्फ पैसों के लालच में काम करने के लिए गए, लेकिन उनके साथ क्या नाम है अन्याय हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ तमाम यातनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही, समझ में पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन समाज में जिस तरह से आज इतने भी प्रवासी लेखक हुए हैं, वो विदेश में एक अपनी छाप छोड़ चुके हैं। मैं आप लोग को स्मरण करना चाहता हूँ कि आज विदेशों में 169 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी में लेखन के कार्य किए जा रहे हैं, हिंदी में कविता वाचन किया जा रहा है, हिंदी में संगोष्ठियाँ भी हो रही हैं। तो एक तरह से ये नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंकित, ऐसा नहीं है। हिंदी एक मातृभाषा होने के कारण भी एक अपने आप में गौरव का महसूस वहाँ के लोग करते हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें थी। लेकिन आज गिरमिटिया मजदूर किस तरह से पलायन हो रहे हैं, हमें आज उन्हें चुनौती के रूप में देखना चाहिए। और इसलिए चुनौती के रूप में देखना चाहिए कि एक दौर था कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्हें भेजा गया। लेकिन आज ये ऐसा समय है, आज ऐसा 21वीं दौर का समय है कि आज उन्हें अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर, अपने समाज की ओर, अपने देश की ओर, अपने वतन की ओर वो लौटते जा रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं
जिस चीज़ से हम प्रभावित हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज विदेशों में आप मॉरिशस में देख लीजिए, मॉरिशस में रामदेव धुरंधर, राजी रामन ऐसे बड़े लेखक हैं जो मॉरिशस में और हिंदी की बहुत बड़ी छाप पड़ चुकी है और वहाँ पे कई संस्थाएं खोली गई हैं और यहाँ तक कि वहाँ पर इंदिरा गांधी संस्थान वहाँ पे मॉरिशस में मतलब खोली गई है। इसके बावजूद भी सचिवालय भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज विदेश में 5 संस्थाएं मॉरिशस में खोली गई हैं जो एक ही केबिन में बैठ के काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी गतिविधियां थी, हमारे प्रवासी मजदूर, हमारे गिरमिटिया मजदूर और इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरमिटिया मजदूर भी वो जब काम से लौटते थे तो अपनी भारतीय संस्कृति का जो त्यौहार है, बाल पर्व है, जो कुछ है, जो भोजपुरी गीत है, उसे सुबह और शाम कभी गाते थे। यहाँ तक कि मंदिरों में जाते थे तो हनुमान चालीसा और तमाम ऐसे महाकाव्य हो गए, ग्रंथ हो गए जो पढ़ते थे। और यहाँ तक उस समय, उस दौर में तो गिरमिटिया मजदूरों के लिए कोई तकनीकी का माध्यम ही नहीं था कि कहीं वो प्रेस में कहीं ऐसा छपवा कर कहीं प्रचार करें, लेकिन हस्तलिखित उन्हें दिया जाता था कि आप इतने दिन आप पढ़ लीजिए, उतने दिन वो पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सब पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो भारत था उसमें गुलाम की कटघरी में था और इसी के कारण से कहीं प्रकाशित भी नहीं हो पाया और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से छुपाया गया। जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो अंग्रेज़ों से छुपाया गया कि किसी को पता न चल के। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर भी मेरा एक छोटा सा संकेत था कि आज भी प्रवासी साहित्यकार का उतना ही योगदान है जितना कि गिरमिटिया मजदूरों का योगदान है। तो इसमें समाज का एक प्रतिबिंब है और हिंदी साहित्य में और गिरमिटिया मजदूरों को आज पढ़ा जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं जो वहाँ पर ज्ञानार्जन कर रहे हैं और निष्कर्षतः मैं यह कह सकता हूँ कि आज प्रवासी हिंदी साहित्य में जो गिरमिटिया मजदूर हैं उन्हें समाज में, अपने गांव में, अपने देश में समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार मैं यही करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोग को मैं ये बता चुका हूँ कि जो टॉपिक है वो इस तरीके से क्या नाम है, ज्ञानार्जन का एक प्रतीक है, जो समाज का एक आईना है। धन्यवाद।